नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों को जानने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। लिख कर ले लो, कोई नहीं बताएगा, और ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। उसके साथ में कुछ धमाकेदार अपडेट्स निकल कर आ रही है, कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है यस बैंक को लेकर। इस बात को भी समझेंगे, इस खबर को भी समझेंगे, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं, और जो बातें हैं जो आप लोग को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है, वो है आज की जो तारीख है 10 जून। ठीक है। आज आप यूट्यूब पर देख लो, इंटरनेट पर देख लो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही है कि आज बहुत बड़ा धमाका होने वाला, आज सर्किट लगने वाला, आज 400 का लेवल पार करने वाला है, सर्किट तो रुकेगी नहीं, ये वो फलान थिलान, मतलब कुछ से कुछ बताया जा रहा है। लेकिन आज की सच्चाई आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आज जो है 10 जून है, फंड रेज का अपडेट आया था, 3 दिन पहले ही आई थी, लगभग 7 जून को ही यह अपडेट आ गई थी। और उस दिन आपने देखा था कि यस बैंक के अंदर 10% की ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली थी, और ये वाली जो कैंडल है यही उस दिन की यह कैंडल है। ठीक है। उसके बाद देखिए, खबर पुरानी हो गई, 2 दिन आपने देखा कि यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यही है कि देखिए, जो अपडेट थी उसका असर स्टॉक पर ऑलरेडी आपको देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से यदि आप एक्सपेक्ट करें कि फिर से यहाँ से अपर सर्किट लगातार लगेगी, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी रैली हो सकती है, कुछ तेज़ी बने, लेकिन बहुत बड़ी रैली जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि अपर सर्किट लगातार अपर सर्किट लगेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और कारण क्या है कि देखिए, ये स्टॉक जो था न्यूज़ के ऊपर रन किया था, और न्यूज़ जो थी फंड रेजिंग की, तो फंड रेजिंग का तो ऑलरेडी सभी को पता ही है। ऑलरेडी सभी को पता है कि यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज किया जाना है। और ये आज से नहीं, यह पहले से ही, जब Q4 के रिजल्ट्स आए थे उसी समय यहाँ पर नोटिस भी आया था कि 10,000 करोड़ के फंड रेज किए जाने हैं। तो जो 10 तारीख को अपडेट आई उसमें तो यही बताया गया है कि हाँ, ये तारीख फाइनल कर दी गई है, 10 तारीख को यहाँ बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी, वहाँ शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा। बस इतनी खबर थी। तो यहाँ आज के डेट में कुछ और बहुत बड़ी चमत्कारी कोई खबर निकल कर तो आने वाली नहीं है। हाँ, यही होगा कि हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है, अब 10,000 करोड़ का फंड रेज होगा। अब जैसे भी हो, NCLT से या फिर इक्विटीज़ इशू करके हो, तो ये जो बात है ये तो आप लोग को पहले ही पता है, ये तो सभी लोग को पहले मालूम हो चुका है। तो इसका आज की डेट में यदि कहा जाए कि नहीं, आज तो यहाँ पर तूफान आ जाएगी, आज तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, और इस तरह से जो खबर बनाकर बेच रहे हैं वो आपको केवल मैनिपुलेट, केवल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। बस व्यूज़ के चक्कर में आपको कुछ से कुछ परोस रहे हैं, और आप मज़े से मज़ा भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा से बोलते हूँ कि मेरा बिल्कुल भी नहीं निगेटिव कंसेप्ट है, ना ही मैं पैसिमिस्टिक हूँ इस स्टॉक को लेकर। मैंने खुद भी पर्सनली काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मैं बस चाहता हूँ कि जो जेन्युइन बात है, जो सही बात है, वो आप लोग को पता चले। मैं बिल्कुल निगेटिव नहीं हूँ। यदि आप यह सोच रहे हो कि मैं निगेटिव बोलता हूँ तो बिल्कुल आप 101% गलत आपकी थिंकिंग है, यदि आप ऐसी बातें सोच रहे हो। ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टॉक यहाँ ये 14-15 रुपये पे स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर NPS की इतनी इशू चल रही है, और कोई एक खबर के बेसिस पर लगातार अपर सर्किट नहीं लग सकती है भाई मेरे। लगातार 400 और 500 का टारगेट अचीव नहीं हो सकता विद इन 1 ईयर की भी मैं बात करूँ तो इस तरह की जो बातें आप लोगों को बता रहा है, केवल और केवल व्यूज़ लेने के लिए आप लोग को इस तरह से भ्रमित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये तो हो गई आज की बात। तो देखिए, आज जैसा मुझे लगता है, मैं अपनी बात बता देता हूँ कि आज आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि 10 तारीख का आज ये बोर्ड मीटिंग्स होने वाली है। तो हो सकता है कि इसको लेकर, इस खबर को लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, कि शुरुआत में तेज़ी बना दी जाए, रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग करें, और फिर से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही अलर्ट रह के आज आपको इसमें ट्रेड लेना है। ये तो हो गई आज की खबर की बात। लेकिन देखिए, बहुत यहाँ पर जो लेवल होता है, लेवल लोगों का बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मैं खुद देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब वगैरह पर देखता हूँ कि किस किस तरह की खबरें फैलाकर केवल और केवल व्यूज़ लेने के लिए कुछ से कुछ बता दिया जा रहा है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम जोड़ दिया जा रहा है कि इन्होंने इतनी बड़ी बाइंग की, कोई किसी बैंक का नाम जोड़ दे रहा है कि इसने इतनी बाइंग की, और उसके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं। आप अभी जाओ, अभी जाकर वीडियो देखने के बाद आप नेट पर जाकर सर्च करो, क्या किसी ने स्टेक खरीदा है, क्या किसी बैंक ने, किसी म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में, हाँ अभी हाल की बात की जा रही है, अभी हाल में किसी ने इसमें स्टेक लिया है? कहीं आपको कोई डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने लिया ही नहीं है भाई मेरे।
अभी की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उन सब के बावजूद जो है खबरें बनाई जा रही हैं, खबरें फैलाई जा रही हैं, केवल और केवल कि व्यूज़ आ सके, कुछ पैसे दो चार आ जाए। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ भी बता दो, उसे बेवकूफ़ बना दो, उसका लॉस करवा दो, बस थोड़ा बहुत हमारे पास व्यूज़ आ जाए, थोड़े सब्सक्राइबर आ जाए, बस। इतनी गलत यहाँ पर मानसिकता लोगों की हो गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है ये बिजनेस लाइन के ऊपर है। तो हमारा जो सोर्स है वह बिजनेस लाइन है, क्रेडिट गोज टू बिजनेस लाइन। यहाँ देखिए, सीबीआई चार्ज गौतम थापर विद 466 करोड़ यस बैंक लोन फ्रॉड सर्चेज प्रीमिसेस। देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर, इसलिए आप इसे कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़, आप इसलिए इसे कह सकते हैं क्योंकि जिसने भी यस बैंक को धोखा दिया, जिसने भी यस बैंक का पैसा पचाया है, उसको यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल फर्म है कि किसी को भी यहाँ पर भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीआई छोड़ने वाली नहीं है। ये इंटेंसिटी काफ़ी क्लियर कट हमें नज़र आ रही है। और इस तरह से यदि गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक को बचाने के लिए तत्पर यदि है, तो फिर उसका एक एक पैसा लौट कर जरूर आएगा। क्योंकि भारत सरकार के पास बहुत सारे सोर्स है, हर तरह से वो सोर्स लगाकर जिसने भी धोखाधड़ी की है उसे छोड़ेगा नहीं। और इस तरह की जो खबरें निकल कर आती है वह उसी का एक प्रूफ है। यहाँ देखिए और जो अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी देख ले, पॉजिटिव न्यूज़ है, इससे अच्छी खबर की तरह ही हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर है, यह 2017 में यस बैंक ने लोन दिया था 515 करोड़ का, 515 करोड़ का लोन दिया था अवंता ग्रुप के जुबा पावर लिमिटेड को। तो किस लिए दिया था कि जो अपने ऑपरेशंस थे उसको अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने लोन दिया था 515 करोड़ का। लेकिन समस्या क्या हुई कि जिस काम के लिए लोन दिया गया था वो काम किया नहीं गया, कुछ अमाउंट लगाया गया उसमें, लेकिन लगभग 500 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट था उसका पता ही नहीं चला कि उसे यूटिलाइज़ कहाँ किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1-2 साल के बाद जो कंपनी थी वह बैंकरप्ट हो गई, वह एनपीए हो गई, बैंक को पैसा नहीं मिला और जो उसने लोन दिया था वो कहीं और चला गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो कंपनी थी वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई 2019 में। उसके बाद उन्होंने जो पेमेंट्स था उसको डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि केवल 15 करोड़ का जो पैसा था उसे कंपनी ने अपने यूज़ में लिया और बाकी का जो 500 करोड़ था उसका पता ही नहीं चला। जो ऑडिट हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बातें निकल कर आ रही है कि बाकी का जो 500 करोड़ था वो दूसरे लोन को सेटल करने के लिए यूज़ किया गया, टू सेटल लोन्स ऑफ अवंता ग्रुप इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट फॉर ऑपरेटिंग द पावर कंपनी। तो पावर कंपनी का यूटिलाइजेशन के लिए तो 15 करोड़ के आसपास ही लगा, और लेकिन बाकी का जो 500 करोड़ था उसे अपने खुद जो उन्होंने और लोन्स लिए हुए थे उसे सेटल करने के लिए इसका यूज़ कर लिया। और बाकी जो 515 करोड़ येस बैंक से लिए थे उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया, बस भाई आपके पैसे तो दूंगा नहीं, और जो पहले से मैंने जो पैसे लिए थे बैंकों का उसे आपके पैसे से चुका, आपके पैसे उन्हें दे दिए, अब हमारे पास पैसे बचे नहीं तो हम हो गए भैया डिफ़ॉल्ट। बहुत ही बढ़िया गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था। देखिए यही एक केस नहीं है, और भी बहुत सारे केस है। देख सकते हैं कि एक अदर केस था, सेकंड केस था, जिसमें से कि लोन के बदले में जो राणा कपूर थे उन्हें कुछ बंगला ऑफ़र किया गया था। यहाँ देख सकते हैं in legal gratification in lieu of favor extended in connection with official work by selling a bungalow in South Delhi to Kapoor in return of loan sanctioned to Avanta Group। देखिए लोन के बदले में बंगला ऑफर किया गया था जो उस समय के सीईओ थे राणा कपूर का। तो बहुत सारी यहाँ पर केसेस निकल कर आ रही हैं। येस बैंक ऐसी नहीं बर्बाद हो गया। येस बैंक एक समय जो था टॉप पर परफॉर्म कर रही थी, टॉप प्राइवेट बैंक्स में परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसको इस तरह से खोखला बनाया गया, इस तरह से उसको खोखला बनाया गया कि बैंक को बेचकर खुद करोड़पति अरबपति बन गए बैंक के जो उस समय सीईओ थे। बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो समय तो लगेगा भाई मेरे, समय तो लगेगा। कोई आपको बोल रहा है कि ये 400-500 का पार करने वाली है, रोज़ अपर सर्किट लगाने वाली है, तो भाई मेरे आपको वो बेवकूफ़ से भी बेवकूफ़ समझ रहा है कि कुछ आपको फंडामेंटल मालूम नहीं है, कुछ बैंक के बारे में आपको पता नहीं है, बस आपने न्यूज़ देखा, हाँ भाई 400 क्लिक गुड। ये बहुत ही गलत, एक तो गलत बताया जा रहा है और जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो सह रहा है वह भी तो गलत ही है। खैर भाषणबाजी तो बहुत हो गई। फिलहाल आज के लिए वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किए बिना नहीं जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।